बीता हुआ एक और कारोबारी हफ्ता पूरी तरह से बुल्स का था। पिछले सप्ताह सभी 5 कारोबारी सत्रों में बेज ने दलाल स्ट्रीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बुल्स रिकवर होने में कामयाब रहे। नतीजतन साप्ताहिक वृद्धि का परिमाण छोटा था, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव बना रहा। अब आगे आने वाले कारोबारी हफ्ते पर ध्यान दे तो यहाँ शीर्ष 5 ट्रिगर्स की सूची है जो अगले सप्ताह शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, तो आइए इन पर नजर डालते हैं। पहला है यूएस इन्फ्लेशन डेटा। यूएस इन्फ्लेशन डेटा अगले कुछ हफ्तों के लिए ग्लोबल मार्केट्स की दिशा को नियंत्रित करेगा। यदि नंबर उम्मीद से बदतर है तो हम अस्थिरता देख सकते हैं, क्योंकि यूएस फेड हौसले से जारी रहेगा। विपरीत दिशा में अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हुआ तो हम इस बात की पुष्टि देख सकते हैं कि बाजार की दूसरी छमाही में राहत मिलेगी। दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अपने 105 सपोर्ट लेवल से पलट गया है, जो ग्लोबल इक्विटी बाजारों पर दबाव डालने वाला है। अमेरिकी डॉलर में ताज़ा खरीदारी यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य केंद्रीय द्वारा बनाए गए दबाव को मिटा सकती है। तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है यूएस चीन ताइवान इश्यू। जहां यूक्रेन रूस संघर्ष दुनिया के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है, वहीं यूएस चीन ताइवान के बीच नए तनाव ने भी बाजार के लिए चिंता पैदा कर दिया है। इसलिए दोनों जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में प्रगति बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। चौथा है एफआईआई की खरीदारी। एफआईआई ने अगस्त में आश्चर्यजनक रूप से खुद को खरीदारों में बदल दिया है, और कई लोगों को उम्मीद है कि एफआईआई की बिकवाली समाप्त हो जाएगी और बाजार में खरीदारी शुरू हो जाएगी। बेशक एफआईआई की खरीदारी अमेरिकी इन्फ्लेशन और अन्य ग्लोबल आंकड़ों पर निर्भर करेगी, लेकिन एफआईआई के खरीदारी पैटर्न को देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और अंतिम और अहम खबर साबित होगा यूएस फेड स्पीचेस। हमारे पास अगले सप्ताह फेड के 2 प्रमुख अधिकारियों के स्पीच हैं जो आगे की मॉनेटरी पॉलिसी के रास्ते पर प्रकाश डालेंगे। इस भाषण में फेड अधिकारियों के किसी भी अग्रेसिव संकेत से अमेरिकी डॉलर में फ्रेश बाइंग शुरू हो सकती है।